Hello friends, how are you? I hope you all are doing good. Welcome again to English Ocean. Today we are going to start reading comprehension. आज की क्लास में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कैसे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, कैसे हमें एग्ज़ाम टाइम में कम से कम टाइम को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कंप्लीट करना है। तो एक सबसे बड़ा जो डाउट रहता है वो यही है कि जो पैसेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेंदी होता है, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि जो कंपटीशन लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा है जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को नहीं कर पाता। प्रॉब्लम है तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की। तो आज हम कुछ की पॉइंट्स करेंगे, डूज़ और डोंट डूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है कि हमको ना इस पैसेज को मेमोराइज़ नहीं करना है, इसको याद करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डीप समझने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से रीड करना शुरू करते हैं, पूरे पैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग भी यही है कि किसी भी चीज़ को कॉम्प्रीहेंसिवली समझना, अच्छे से समझना। पर एग्ज़ाम टाइम पे जो हमारा मेन प्रायोरिटी है हमारी, वो है मार्क्स गेन करना। अगर हम इसको इन डिटेल समझते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा टाइम को मैनेज करना। तो उसके लिए एक तो डोंट ओवर एम्फेसाइज द डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डिटेल्स को नहीं करना, मेमोराइजिंग स्किप करनी है। डोंट गेट स्टक विद वर्ड अंटिल क्वेश्चन। क्या होता है कि बेशक हम डिग्री कर लें, बैचलर डिग्री कर लें, मास्टर डिग्री कर लें, हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हमें सारा कुछ आता है, बट बहुत सारे वर्ड, बहुत सारी वोकैबलरी ऐसी है जो रोज़ नई वोकैबलरी हम सीखते हैं, रोज़ कुछ नया सीखते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे पैसेज में जिनका हमें मीनिंग नहीं पता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, देखो पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यूज़ रिवर्स साइकोलॉजी। अब ये रिवर्स साइकोलॉजी क्या है कि हमें पहले कॉम्प्रीहेंशन को रीड नहीं करना, पैसेज को रीड नहीं करना, बल्कि क्वेश्चन को रीड करना है। अब उसका फ़ायदा क्या है, विद एग्जांपल मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, इंग्लिश ओशन को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो में हम डिटेल विद एग्जांपल समझेंगे कि क्या फ़ायदा है इस रिवर्स साइकोलॉजी का और कैसे ये टाइम मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसेज पहले पढ़ोगे, क्वेश्चन बाद में पढ़ोगे तो आपका पैसेज सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, पर वहाँ पे हमें कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और टाइम हमारे पास बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, स्ट्रेस वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, आफ्टर दैट पैसेज को रीड करना है। इन फॉर द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, एक बेसिक सा आइडिया हमको थॉरो रीडिंग से लेना है कि पैसेज की जो बेसिक थीम है, सेंट्रल थीम है, वो क्या है। क्योंकि कई बार ना उसके आसपास घूमते हुए वर्ड्स आते हैं। जैसे कोई भी पैसेज दिया है तो उसकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, थीम उसमें ढूंढने लगते हैं। तो थीम पैसेज में कहीं भी लिखी हुई नहीं होती है, वो आपको एक सेंट्रल आइडिया लेना होता है पैसेज को रीड करके। क्लियर? मोस्टली जो ज़्यादातर पैसेज होते हैं उनमें एस्टेट में थीम वगैरह नहीं पूछी जाती है। ये हमारा थीम वाला सीन ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में रहता है, बट वोकैबलरी पूछ लेते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, या फिर आपका पूछ लेगा सेम मीनिंग वर्ड, वो भी सिनोनिम ही होते हैं बेसिकली। तो वोकैबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन को रीड करना है, आफ्टर दैट आपको पैसेज को रीड करना है, कीवर्ड्स को पकड़ के रखना है। अगर मैं कहूँ कि जो मेन
क्रक्स है इस वीडियो का वो है कीवर्ड्स। हमको सबसे पहले पैसेज के कीवर्ड्स को पकड़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के जब पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे तो उससे आपके माइंड में कुछ कीवर्ड हैं वो स्ट्राइक करेंगे और आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेप है रीड द क्वेश्चन, सेकंड स्टेप अनपैक द क्वेश्चंस। अब ये अनपैक द क्वेश्चन क्या है? इट इज द फाइंड आउट कीवर्ड। आफ्टर दैट रीड द टेक्स्ट, रीड अगेन फॉर एविडेंस एंड टेक्निक्स। पहले सिंपली रीड किया, फिर उसमें वो कीवर्ड्स ढूंढो, टेक्निक लगाओ जल्दी से ढूंढने की। और अगर 2 या 3 जगह आपको कीवर्ड्स दिखाई देते हैं तो पूरा सेंटेंस पढ़ना होता है फिर उस सिचुएशन में, और जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है देन आंसर द क्वेश्चंस। अब इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए एक पैसेज है आपके सामने। पैसेज रिलेवेंट टू द सिनेरियो है। हमको पैसेज से पहले कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि क्वेश्चंस को पढ़ना है। हाउ आर स्मार्टफोन हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। इसमें वैसे आपके 30-40 वर्ड आंसर होंगे, बट जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से एक आपको चूज़ करना होता है। जैसे KVS हो गया, DSSB हो गया, NVS, HTET, सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। एक आपका करेक्ट आंसर होगा, वो आपको चूज़ करना होगा। बट ये जो पैसेज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ये इसलिए लेके आई हूँ, इसमें शॉर्ट आंसर आपको देना है। ये मैं इसलिए लाई हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे माइंड में क्या कीवर्ड आएगा? हाउ आर स्मार्टफोन हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। तो यहाँ से हमने क्या कीवर्ड पकड़ा? हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। क्लियर? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मोबाइल फ़ोन फॉर द यंग जनरेशन। बेनिफिट ऑफ मोबाइल। क्लियर? ये कीवर्ड आप पकड़ते जाएंगे। ज़्यादा क्विक करना है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो इनको मेमोराइज कर लेना, अदरवाइज़ आप नोट भी कर सकते हो। रफ पेज मिलता है ना, उसमें नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन मोबाइल फ़ोन बी कंसीडर्ड लाइफ सेवर्स। यहाँ पे हमने क्या कीवर्ड पकड़ा? लाइफ सेवर्स। मेंशन एनी 2 डीमेरिट्स ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन की कोई भी 2 डीमेरिट्स यहाँ पे बतानी है। और एक चीज़ जो एक टिप रहेगी कि कुछ भी हमें ना अपने माइंड से नहीं लिखना। पैसेज में जितने भी आंसर होंगे वो राइटर ने आपके पैसेज में दिए होंगे। अपने माइंड से आपको कुछ नहीं लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे हाउ कैन मोबाइल फ़ोन बी कंसीडर लाइफ सेवर, इसमें अपनी थॉट्स लिखने शुरू कर देंगे। वो चीज़ नहीं होनी है। आंसर आपके कॉम्प्रीहेंशन में से होंगे। हाँ, अगर वोकेबलरी का क्वेश्चन है तो वो आपको माइंड से करना पड़ सकता है, या फिर कई बार क्या होता है कि NCERT का दे देते हैं और एक पैसेज दे दिया और जो क्वेश्चन है वो बेस दे देते हैं। मान लो कोई पैटागोनिस्ट पूछ लिया। पैटागोनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर, हीरो, ठीक है। तो पैटागोनिस्ट वहाँ पे पूछ लिया, नेम ऑफ द पैटागोनिस्ट। जैसे लास्ट टाइम आई रिमेंबर 2021 में HTET में एक क्वेश्चन आया था कि जो क्रिकेट है वो स्टार्विंग कंडीशन में क्यों आ गया, और पैसेज में उसका कहीं कोई आंसर नहीं था। ऐसा मोस्टली स्टैंजाज में होता है पोम के, तो उसका आंसर वही दे सकता था जिसने आंट एंड क्रिकेट पोम पढ़ी होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपके फाउंडेशन बेस NCERT बेस क्वेश्चन हो सकते हैं जो सिर्फ उन्हीं को पता होंगे जिनकी फाउंडेशन अच्छी है। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पैसेज में से ही होते हैं। क्लियर?
तो ये हमने क्वेश्चन रीड कर लिए। तो हमने फर्स्ट कीवर्ड क्या निकाला था, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। सेकंड कीवर्ड है बेनिफिट ऑफ मोबाइल फ़ोन। थर्ड कीवर्ड है लाइफ सेवर। फोर्थ कीवर्ड है टू डीमेरिट्स। अब रीड करेंगे क्वेश्चन को, सॉरी पैसेज को। इट इज़ एन indisputable fact that the world has gone too far with the innovation of new technology such as mobile phone, the internet and so on, due to which people are able to tour the cosmos virtually। अब इसमें हमें क्या करना है, एक तो हम थॉरो रीडिंग कर सकते हैं अगर आप फास्ट रीडिंग कर लेते हो तो, और नहीं कर पाते हो तो इस तरीके से देखो, आपको कम्युनिकेशन वर्ड को ढूंढना है। ये मिल गया, यहाँ आसपास हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद लाइफ सेवर, ये मिल गया सेकंड कीवर्ड। कीवर्ड को अंडरलाइन कर लो, उसके बाद आंसर को फॉर्मेट कर देंगे। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी होगी, अगर आपका लॉन्ग आंसर है, वैसे एचटेट, DSSB, KVS, NVS जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम है सब में ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। बट अगर आपको क्वेश्चन का आंसर खुद से फॉर्म करना है तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आपको आंसर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्वेश्चन है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आंसर दोगे, पास्ट इंडेफिनेट में है तो पास्ट इंडेफिनेट में, मीन्स जिस भी टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर होगा। तो 2 कीवर्ड हमको मिल गए हैं। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड कीवर्ड था लाइफ सेवर, मिल गया ना, डीमेरिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स को ही ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये आ गया। देखो, मोबाइल फ़ोन कैन बी लाइक एन एडिक्शन एंड दे कैन मिसयूज इट। यंग पीपल आर ऑल्सो prone to getting involved the undescribed activities on the internet। ये इसकी डीमेरिट्स हो गई। क्लियर। तो एक बार मैच कर लेते हैं अपने आंसर। कम्युनिकेशन हैज़ बिकम वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट ड्यू टू स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन ने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव और इंस्टेंट बना दिया है। ये आपका कीवर्ड सेकंड पैराग्राफ में मिला था ना, ये रहा, एज इट इज़ आंसर है। कम्युनिकेशन हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आंसर ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा। आपके सामने मैंने पूरे पैसेज को बिल्कुल भी रीड नहीं किया है, लाइफ सेवर वाला देख लीजिए। हाउ कैन मोबाइल फ़ोन बी कंसिडर्ड लाइफ सेवर। इसका आंसर आपको कीवर्ड मिला था थर्ड पैसेज में। द मोबाइल फ़ोन हैज़ बीन अ लाइफ सेवर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन केस ऑफ एमरजेंसी। लाइकवाइज यूज of smartphone can be a vital important in preventing crime in the society by providing information to the society forces in time। अब एक बार आंसर चेक करेंगे, सेम एज इट इज़ आंसर ये रहा, मोबाइल फ़ोन कैन बी कंसिडर्ड लाइफ सेवर। तो मुश्किल से हमें 2 ही मिनट लगी हैं और हमारे 5 में से 5 मार्क्स कंप्लीट हैं। आई होप आज इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। हैव अ नाइस डे।